कीजिए साहब। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ, बोलिए। मध्य प्रदेश से। हाँ जी बोलिए। मोदी जी, योगी जी भगवान है हिंदुस्तान के। कहाँ से हैं मध्य प्रदेश से? भोपाल जिले से दयाल सिंह गुर्जर जी। अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। जी गुजर साहब नमस्कार, पहले तो प्रणाम करता हूँ। और क्या बोला आपने? मोदी जी, योगी जी हिंदुस्तान के भगवान है आज के। अब कोई भगवान कह रहा है तो मैं कौन होता हूँ पिद्दी पिद्दी का शोरबा जो मैं ना कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं है। आप ऐसा, मुझे तो सिर्फ एक बात की वजह से मैंने आपको अंदर बुलाया था, कहीं कोई टिकट की कोई बात खत्म हो गई गर्लफ्रेंड से? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कि कोई इच्छा हो, मान लो जैसे टिकट मिल जाए 24 में मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला विधानसभा का, तो उसमें लॉटरी खुल जाए। गुर्जर साहब, किसान आदमी हूँ, खेती किसानी करता हूँ, मेरा भाई रहता किसान है आप, दिल के भी महान हैं और बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। जाइए वहां बैठिए जाके, आपका सम्मान है, जाइए। जी इधर से कोई बोलना चाह रहा था। हाँ जी जी जी, औरंगाबाद औरंगाबाद। मुझे कहना है, भाई सुनिए बात सुनिए एक मिनट। हाँ जी, आपके माध्यम से इस सरकार को ईडी सीबीआई अपना काम करे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ किसी दल विपक्ष का हो ऐसा इससे बचना चाहिए सरकार को। सारे दलों पर, अपने दल के लोगों पर भी ईडी सीबीआई की कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए अगर गलत है तो या हाँ जी या मतलब कहना कि आपको अगर शक है तो जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई हो अक्रॉस दी पार्टी। बिल्कुल सही। आपका नाम? वाले पर ही होना चाहिए। धीरेन्द्र कुमार सिंह। धीरेन्द्र कुमार सिंह जी का कहना है कि सिर्फ विपक्ष पर ही क्यों, आपका सारा दिमाग जो है सेल्फी पर था। फटाफट सेल्फी कीजिए और घर की तरफ जाइए, फटाफट खींचिए सेल्फी निकालिए और तुरंत घर की तरफ जाइए। जी चलिए। अरे इतना टाइम कहाँ है जी? हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं एमपी गुना से आया हूँ। एमपी से आए हैं। गुजर साहब कहाँ गए? हाँ वो थे भोपाल के। रुको, नौकरी ही ले लोगे मेरी? जो काम के लिए पैसे मिल रहे उसको करने दो ढंग से। जैसे कि इन्होंने बताया कि मोदी और योगी आज के जमाने में भगवान है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों भगवान नहीं है? क्या नहीं किया है उन्होंने हमारे देश के लिए? जिन कुत्तों ने हमारे देश के अंदर धारा 370 के नाम ले करके लूटा है, उसको हटाने का काम किया है। कौन किसके लिए कह रहे हो? आतंकवादी और अलगाववादी नेताओं के लिए कह रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने रोटियां बटोरी हैं राजनीतिक नेताओं के लिए कह रहा हूँ मैं। जो नेता नहीं है, बताइए कौन कौन सी पार्टियां नहीं थी जो उनका समर्थन करती थी? उनको ला करके संसद में बहुत सारे वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, भाषण दिए हैं, बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, कितने कितने सारे लोग हैं, और फिर कहते हैं कि मोदी ने उनके साथ पार्टी बनाई है। क्यों नहीं बनाएंगे? जो देश की समता और एकता के लिए हो सकता है मोदी ने किया है, और जो करना चाहिए योगी को वो कर रहे हैं। क्योंकि तेल डालने के बाद तेल को निकालना है तो उंगलियों को सीधा करना पड़ता था। मैं जस्ट गिव मी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुजर साहब, इतनी सिद्धा, इसका मतलब हुआ कि जो आपने कहा था भगवान है, वहां उन्होंने सिद्ध किया। जी जी जनाब प्रकाश जी। जी आपने बात शुरू की थी राजनीतिक विश्लेषक से। जी आगे आ जाइए। जी जी, राजनीतिक विश्लेषक से, और मेरा भी परिचय आपने उसी रूप में कराया। नहीं, वो दरअसल मैं बता क्लियर कर दूं, मेरे पास एक जने आए थे, पीछे खड़े हुए थे। नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, तो मैंने कहा अच्छा तो करना क्या है? बोला कि मुझे यहाँ पे बैठना है। नहीं, बैठना भी नहीं बोला था, मैं आया जब यहाँ पे तो वो बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि भाई क्या जिसको बोलना होता, ये बाबूजी खड़े हैं 1.5 घंटे से, नंबर नहीं आया। बोला कि आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा। उनको ना तो बोलना था, मैं माफी के साथ कहता हूँ, ना उनको बोलना था, उनको सिर्फ चेहरा चमकाना था। वो अभी यहाँ खड़े थे, चले गए। मैं बड़े फलक पर बात को रख रहा हूँ, आप रखिए, यू आर फ्री टू के लिए कह रहा हूँ। आप देखते राजनीतिक विश्लेषक तो तटस्थ होना चाहिए और एक्सपेक्टेशन रहती है, वैसे ही जैसे पत्रकारों से, वरिष्ठ पत्रकारों से होती है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक की भी दो घड़े हैं, एक पत्रकार वाले राजनीतिक विश्लेषक, एक गैर पत्रकार वाले। मैं पत्रकार वाले राजनीतिक विश्लेषक में आता हूं। मैं उन सम्मानित वरिष्ठ पत्रकारों की श्रेणी में नहीं आ पाता महोदय,
क्योंकि आज सत्ता के पक्ष में जो बोलता है वो वरिष्ठ पत्रकार लिखा जाता है, जो सत्ता के खिलाफ में बोलता है वो पत्रकार 27 साल की पत्रकारिता लेने के बाद भी, करने के बाद भी राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाता है। मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन जब राजनीतिक विश्लेषक को इस रूप में बताया जाए कि ये इधर के हैं या उधर के, तो टीवी चैनलों ने जो इधर और उधर करके जो पत्रकारिता, जो डिबेट का सिस्टम डेवलप किया है, इस वजह से ये तटस्थता भंग हुई है। ये इस विषय पर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं विषय पर आता हूँ। एक विषय मैं ये कहता हूँ, एक समय था बंगाल में दीदी ओ दीदी चल रहा था, आज ईडी ओ ईडी चल रहा है। ईडी ओ ईडी कैसे? सेना की जांच जो है वो ईडी करेगा, न्यायपालिका की जांच है वो ईडी करेगा। ईडी मतलब क्या? मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। हमारी सेना क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है? सेना के अंदर क्या सिस्टम करप्शन को चेक करने का खत्म हो गया है? न्यायपालिका क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है? और आज आप सोचिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग वास्तव में कर रहे हैं अडानी और उनके भाई और तमाम लोग, वहाँ ईडी और ईडी नहीं है। ये बात बोलना क्या गुनाह है? ये बात बोलना क्या राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हम क्या किसी के पक्ष में हो गए? ये बात मैं रखना चाहता हूँ। वेरी गुड जी, मैं दे रहा हूँ इसके बाद जी।